नवरात्र के त्योहार में जीएसटी का भी बहार देखने को मिल रहा है। मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट लोगों को मिला है और प्रदेश में आज से लागू हो गई है जीएसटी की नई दरें और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। आज का दिन काफी ऐतिहासिक है। 22 सितंबर यानी कि आज से प्रदेश में नई जीएसटी दरें लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जीएसटी दरों में संशोधन से राज्य की आर्थिक की मजबूती मिलेगी, तो वहीं हर साल के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। और 22 सितंबर यानी कि आज से उत्तराखंड समेत पूरे देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई है। और रविवार को मुख्यमंत्री ने वर्चुअली माध्यम से मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों के हितों में जीएसटी में संशोधन का ऐतिहासिक निर्णय लिया है और नई दरों का लाभ आम जनता, व्यापारिक समुदाय और साथ ही इसके लिए प्रदेश में व्यापक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया है कि क्षेत्रों में जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जाए और इस दौरान प्रभारी मंत्री अपने जनपदों और विधायक अपने विधानसभा में अभियान का नेतृत्व करेंगे। सीएम धामी ने उद्योग विभाग के निर्देश दिए हैं कि जीआई टैग वाले उत्पादकों और साथ ही जनपद 2 उत्पादन योजना को और अधिक सशक्त और बाजार की मांग के अनुसार बनाया जाए। जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद से व्यापार सुगम को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों का इसका लाभ मिलेगा। छोटे उद्यमी भी राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार से जुड़ सकेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि दीपावली से पहले देशवासियों को जीएसटी में छूट देकर 2 स्लैब बनाकर बड़ा राहत देने का काम होगा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही, क्योंकि नवरात्र के पहले दिन ही देशवासियों को ये सौगात दे दी है, जिसमें 5% का और 18% के अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं। इसमें अधिकांश वस्तुएं जो हमारे सामान्य उपयोग की हैं, सामान्य वर्ग को, मध्यम वर्ग को और उच्च वर्ग को भी, सभी को इसका बहुत लाभ होने वाला है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से बहुत बता दें कि जीएसटी को लेकर नई दरें लागू हो गई हैं। क्या हुआ है सस्ता, क्या हुआ महंगा? रसोई का खर्च और खाद्य तेल, आटा, घी, चीनी, पास्ता और बिस्किट ये सस्ता हुआ है। और महंगी चीज़ों की अगर बात की जाए तो लग्जरी और हानिकारक वस्तुएं टैक्स बढ़ाया गया है। इसमें बता दें कि क्या महंगा और सस्ता हुआ है, इस पर आपको हम पूरी अपडेट दे रहे हैं और पूरी तरह से स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि क्या सस्ता हुआ है। खाद्य में अगर तेल, आटा, घी, चीनी ये सस्ता हुआ है। और बच्चों की पढ़ाई को लेकर नोटबुक, पेंसिल और शिक्षा की सामग्री भी सस्ती हुई है। और अगर वहीं महंगी चीज़ों की बात की जाए तो बड़ी गाड़ियां, मोटरसाइकिल और साथ ही रेसिंग और ये सारी चीज़ें महंगी हुई है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर अगर बात की जाए तो नोटबुक, पेंसिल और शिक्षा की सामग्रियां फिलहाल सस्ती हुई है। तो वहीं घरेलू उपयोगों की बात की जाए तो साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट भी सस्ता हुआ है। और महंगी दवाइयों की बात की जाए तो तंबाकू, सिगरेट और साथ ही कैफीन युक्त चीज़ें महंगी हुई है। बता दें कि मध्यवर्गीय परिवार को सीधी राहत मिली है। खाद्य, दवाइयां और रोजमर्रा की वस्तुएं जैसी जरूरी चीजों पर 5% की निचली दर से टैक्स लगता रहेगा, जिससे कि परिवार के लिए विहीन सुनिश्चित होगी। और साथ ही 12% की दरों को हटाने से कोई भी मध्य श्रेणी के उत्पादक सस्ते हो गए हैं, जिससे कि मध्यम वर्गीय परिवार को सीधी राहत मिली है। बता दें कि खाद्य विभाग फिलहाल तो वहीं अब दूध से बने पेय पदार्थ, बिस्किट, मक्खन, अनाज, सूखे मेवे, फलों के रस, घी, आइसक्रीम, जैम, केचप, नमकीन, पनीर और साथ ही पेस्ट्री, सॉसेज और साथ ही नारियल जैसी रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं पर पहले की तुलना में कम जीएसटी लगेगा। इससे आम आदमी की रसोई पर थोड़ी सी राहत मिलने वाली है और खर्चा कम घटेगा। इसके साथ ही साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम और साथ ही पाउडर और फेस क्रीम जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी अब सस्ती मिलेंगी, क्योंकि इस पर
लगने वाले जीएसटी टैक्स घटा दिए गए हैं। बता दें कि बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं और ऐसे में एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी और डिशवॉशर और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी अब किफायती दामों पर उपलब्ध होंगे। नई जीएसटी दरों के चलते इन उत्पादकों में लगने वाले टैक्स कम किए गए हैं। फिलहाल आपको बता दें जीएसटी पर ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सरकार ने नई आवश्यक दवाओं और साथ ही चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी दर घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है और इसके साथ ही दवा कंपनियों के निर्देश दिया गया है कि वो अपने एमआरपी के साथ साथ यानी कि अधिकतम खाद्य मूल्य में संशोधन करें और इसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए। दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की अगर बात की जाए तो वहीं अगर आपको बता दें कि सैलून, नाई, जिम, फिटनेस सेंटर और साथ ही योग सेवाओं पर भी कम जीएसटी लगाए गए हैं और इससे सेवाओं का पूरा तरह से लाभ मिलेगा। बता दें कि आम जनता को फिलहाल नवरात्रि के त्यौहार में जीएसटी की बहार देखने को मिल रही है।